विपिन शर्मा जी, आज जिस तरह से पूरे जो कैबिनेट का विस्तार हुआ है, किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? क्या कुछ समीकरण आपको इसमें नजर आ रहे हैं? तो पहली बात है कि काफी विलंब हुआ इस कैबिनेट के विस्तार को लेकर और अपनी अपनी अलग अलग अटकलें लगाई जा रही थी, अपने अनुमान लगाए जा रहे थे, लोग अपने अपनी बातें कर रहे थे। लेकिन बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, तो यहाँ पर तो अब स्वागत करना चाहिए, क्योंकि देखिए जब चुनावी मैदान में, लोकतंत्र के महापर्व में, चुनाव में जब जितने भी राजनीतिक दल उतरते हैं, बड़े बड़े वायदे करे गए थे और कोरोना को लेकर भी 19 लाख रोजगार देने पे भी, तो यहाँ पर लोगों को जो एक आम आदमी के दृष्टिकोण से अगर हम देखें और अगर बात करें तो उनको एक अच्छे दिनों की अपेक्षा है, विकास की अपेक्षा है कि ये जो अधूरे काम जो नेताओं ने वादे करे थे वो उनको पूरा करना, वो उसको देखना चाहते हैं कि कैसे जल्द से जल्द पूरा हो। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर जितने ये जो यहाँ के लोग, जब आपने प्रवासी मजदूरों का देखा था कि क्या हाल हुआ था यहाँ पर कोरोना में, लॉकडाउन के समय, कि वो कैसे मजबूर हो गए थे प्रवासी मजदूर पलायन करने के लिए, तो यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि चुनौतियों का भरमार है। और यहाँ पर अगर आप विस्तार की बात करें कि पहले जो 13 थे यहाँ पर और अब उसको बढ़ाकर 34 कर दिया है, क्योंकि आप जो एक जो अधिकतम जो कर सकते हैं वो 36 का रहता है आंकड़ा कैबिनेट का पूरा। तो यहाँ पर अब जो कैबिनेट का विस्तार हुआ है और उसमें आप दोनों सिक्के के दोनों पहलू ले लीजिए। अभी आप जैसे प्रश्न पूछ रहे थे, मेरे से पहले जो वक्ता थे उनसे आपने पूछा कि देखिए यहाँ पर बीजेपी एक बड़े भाई की भूमिका में उभर के आई है, तो यहाँ पर अगर आप सिक्के का दूसरा पहलू लें तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज की बात करें, आप होम की बात करें, पर्सनल की बात करें, रूरल डेवलपमेंट की बात करें, रूरल वर्क्स की बात करें, वाटर रिसोर्सेज की बात करें, एजुकेशन की बात करें, देखिए तो यहाँ पर ये जेडीयू के पास है, तो यहाँ पर आप दोनों पहलू हैं। तो यहाँ पर अगर ऐसी हम बात करें कि यहाँ पर किसके पास ज्यादा है और किसके, देखिए वो समीकरण बदले हैं, निश्चित बात है 2015 के मुकाबले, कि जब पहले उनका आंकड़ा अलग था सीट टैली का और जेडीयू का, और यहाँ पर आप 2020 में बदले, वो जब पिछले साल चुनाव हुए नतीजे आए, तो यहाँ पर समझना पड़ेगा कि लेकिन आज भी अगर आप बात करें कि भाजपा की और जेडीयू की आपस में एक जो एक दूसरे को सम्मान की बात है, नीतीश कुमार जी की बात करें या प्रधानमंत्री मोदी की, तो वो आपस में एक दूसरे को सम्मान करते हैं और निश्चित बात है वो चाहेंगे कि ये गठबंधन चलता रहे, किसी तरह की बीच में दरारें ना आए। और वही देखिए, क्योंकि डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं, और जैसे मैंने बोला कि अभी कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स जो हैं उनको भी परमानेंट करने की बात थी, और अलग अलग राजनीतिक दलों ने बात करी कि मनरेगा के वर्किंग डेज को 100 से बढ़ाकर 200 कर देंगे, तो ऐसे काफी एक वायदे थे। तो यहाँ पर अब निश्चित बात है कि अब अपेक्षा ये करी जाएगी कि अब विस्तार हो गया है कैबिनेट का, तो अब वो जो विकास के कार्य अधूरे रह गए हैं और या जो वादे करे गए थे मैनिफेस्टोज में, उनको पूरा करें, संकल्प पत्र दिखा के। बिल्कुल बिल्कुल, इस पर जाहिर है लोगों की उम्मीद पर खरे उतरेंगे।